हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके साइंस स्टडी में। देखिए, आज बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। कक्षा 10 हो या 11 हो या 12, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं आपके, ठीक है। और 11वीं वालों को और 12वीं वालों को काफ़ी दिक्कत होती है बीमाएँ और मात्रक ज्ञात करने में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना। आज बात करेंगे मात्रक एवं बीमाओं की, कि मात्रक एवं बीमाएँ हैं क्या। मात्रक एवं बीमाओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मात्रक की जो है, सबसे पहली बात करते हैं, 4 पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं? 4 पद्धतियां होती हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने लिख रखा है, अभी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। देखिए, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो अप्रैल से मई में होने की संभावना है, ठीक। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव अब आपके फरवरी मार्च में होंगे, तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं वो जो हैं मार्च तो निकल गया, देखिए अप्रैल में ही संभावित है। अप्रैल के लास्ट मतलब वीक में आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से तैयार कीजिए, काफी टाइम है आपके पास, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ से ये 2019 का पेपर है। यहाँ से मात्रक या बीमाओं से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा ये देखिए, इसमें क्वेश्चन था, ये पहला आया हुआ क्वेश्चन, ये हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। तो मात्रक हो या बीमा हो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नहीं, अगर देखिए मैं आपको बताऊं कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, आपसे मैं बता दोगे। अगर मैं मान लिख दूं, देखिए इसका मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷। आप अब अनुमान लगा लोगे कि ये मान किसका है, ठीक है। जिसका ये मान होगा उसी का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ये ऑप्शन आपके लिए है। और आपने देखिए, मैंने आपको एक गुलाम के लिए में भी बताया है और आगे भी बताने वाला हूँ। आप केवल अपने माइंड में ये सेटअप कर लीजिए कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहली बात, मात्रक की इनकी 4 पद्धतियां होती हैं। नंबर 1 एसआई पद्धति, नंबर 2 एमकेएस, और नंबर 3 है सीजीएस, और नंबर 4 है आपकी एफपीएस पद्धति। इन्हीं 4 पद्धतियों पे आधारित है आपके मात्रक एवं बीमाएं। देखिए, एसआई पद्धति में क्या होता है, सबसे पहली बात, इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी वैज्ञानिक के नाम जुड़े होंगे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे न्यूटन है, न्यूटन, तो हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इस टाइप की आपको कंडीशन इसमें एसआई पद्धति में देखने को मिलती हैं। जितने भी मात्रक होते हैं, फैराडे हैं, हेनरी हैं, वगैरह वगैरह, सब आप कहां से मिलते हैं, एसआई पद्धति से। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनकी चर्चा इसमें की जाती है, ठीक है। नंबर बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जैसे लंबाई है, लंबाई को काय में मापेंगे, इसमें मीटर में। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे मीटर में, और सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में। और अब आई है एफपीएस पद्धति में, जो लंबाई होती है उसे फीट में मापते हैं। इतना ध्यान रखना है, दोबारा समझ लीजिए। देखिए, इसमें एमकेएस पद्धति में अगर बात करें द्रव्यमान की, तो इसमें जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा किलोग्राम में, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम में, और आपका इसमें जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा पाउंड में। जैसे बोल होती है, बोल का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो पाउंड में। इस टाइप से ये श्रेणी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हाई स्कूल में आने वाले कुछ इंपोर्टेंट मात्रक की, ठीक है। देखो, हाई स्कूल में जो सबसे ज्यादा आएगा आपका, सबसे पहले पूछता है, इसमें रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसे रब कर देते हैं, ठीक है। नहीं, बात करते हैं कक्षा 10 में जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कक्षा 10 की बात करते हैं। कक्षा 10 में जो इंपोर्टेंट है आपका है, एक है आपका वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें धारा का मात्रक पूछ लेगा कि धारा का मात्रक होता क्या है। तो यहाँ हाई स्कूल वालों के लिए इंपोर्टेंट है ये धारा का मात्रक। यहाँ से कई बार पूछा गया है, आपका होता है एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। और धारा को काय में मापा जाता है, धारा को अमीटर में मापा जाता है। काय में मापा जाता है, अमीटर में। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, इतना ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट इसके बाद है आपका विद्युत विभव है, ठीक है। विद्युत विभव, विभव को काय में मापोगे आप, वोल्ट मीटर में, वोल्ट में, ठीक है ना। जब विभवांतर को काय में मापते हैं, वोल्ट मीटर में। इस टाइप से वो भी क्वेश्चन आपको आता है। एक चीज और याद रखनी है आपको हाई स्कूल में, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा आपका, वो माइनस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होगा। यह हाई स्कूल में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है आपका टॉपिक हाई स्कूल वालों का ये है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना। तो देखिए ये होता है हमारा, ये 36 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 5 के बराबर होता है वाट में, ठीक है ना। देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, यहाँ किलोवाट घंटा ये बड़ा मात्रक है। जैसे मैंने पद्धतियां बताई थी इनके अनुसार ही ये मात्रक होते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, ऐसा ही पद्धति जो है इसमें आपके जो वैज्ञानिक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी वैज्ञानिक है उनके नाम जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एमकेएस पद्धति में जैसे लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, परंतु द्रव्यमान को काहे मापेंगे, किलोग्राम में। ऐसे सीजीएस में जो लंबाई का मात्रक है वो जाएगा सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को काय में मापेंगे, इसमें ग्राम में। ऐसे ही देखिए एफपीएस पद्धति में क्या करना है, जो लंबाई का मात्रक हो जाएगा वो जाएगा फीट में, और द्रव्यमान को काय में मापा जाएगा, इसमें पाउंड में। इस टाइप की कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे थे, 1 किलोवाट घंटा ये हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 5। देखिए आता कैसे है, बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा की। देखिए 1 किलोवाट आप जानते हैं 1 किलोवाट, वाट से पता चला 1 किलो का वाट, ऐसे याद रख लीजिए। 1 किलो वाट मतलब कितना, 1000 वाट के बराबर होता है, नहीं होता, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और कितने सेकंड, 60 सेकंड। इसकी आप गुणा करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 36 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 5। इस टाइप से आपका आता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो कक्षा 11 से संबंधित टॉपिक है। कक्षा 11 में जो महत्वपूर्ण बीमाएं हैं उन्हें एक नजर में देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, हाँ तो आप इच्छा है, देखिए मैं रख कर देता हूँ इसे, ठीक है। चलो ठीक, देखिए इसमें कुछ छोटी मापें हैं जो याद रखनी है, बहुत ज्यादा याद, मतलब वैल्यू मैंने है उनकी, कहने का मतलब ये है। देखिए कहने का मतलब ये, जैसे लंबाई है, लंबाई को आप काय में मापेंगे, मीटर में, काय में मापेंगे मीटर में, तो उसे काय से लिखेंगे आप, एल से, ठीक है। ये क्या है आपकी लंबाई, ठीक है। अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को आप हमेशा काय से लिखेंगे, एम से, ठीक है ना। ये द्रव्यमान को एम से, देखिए कोई बात नहीं समझ लेना आप ऐसे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, क्रम में लिख देता हूँ, यहाँ पर एम लिख देते हैं और आप लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, द्रव्यमान, ठीक। ऐसे ही आपका एम्पियर, ए क्या होता है, ए होता है आपका एम्पियर, ठीक है, ये एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही चाप आएगा, थीटा आएगा। जैसे देखिए बीमाओं में मैं लिख के अभी बता दूंगा। बीमाएं याद करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए उनके सूत्र पता होने चाहिए। अगर आपको उनके सूत्र पता है तो बहुत आसानी से आप बीमे सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखो चर्चा करते हैं कुछ बीमे सूत्रों की, ठीक। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण बीमाएं लिखी हैं और इनके देखिए थोड़े मात्रक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंटर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, केवल छांट करके ही लिखे हुए हैं, और भी हैं दो चार, ऐसा नहीं है। देखो आप जानते ही मैंने द्रव्यमान मतलब आयतन नहीं लिखा है, क्षेत्रफल की नहीं लिखी है, ठीक है, बल की भी बीमा है। तो ये बीमाएं ऐसी हैं यहाँ पर जो लिखी हैं जो परीक्षा में 100% ही पूछे जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं, ठीक है। बीमा अगर बात करें तो देखिए वैसे तो काफी ज्यादा हो जाएगी इनकी संख्या, हमने यहाँ पर मेन टॉपिक लिया है जो आपको एग्जाम में आ सकता हो, खासकर 12th वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध आप जानते हैं आर से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक होता है ओम। अगर इसका देखिए मतलब मात्रक अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो ये हो जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति से मतलब सेकेंड की पावर 3 और एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से किलोग्राम को एम से लिखेंगे, मीटर को एल से, और जो सेकंड है उसे आप टी से, एम्पियर आप जानते हैं क्या होता है ए। तो कुल मिलाकर देखिए हमने ये सबसे पहले बीमा इस वजह से लिए है क्योंकि इससे काफी ज्यादा हम मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये प्रतिरोध है आर की बीमा, एम एल की 2, टी की -3, ए की -2, ये हमें याद करनी है। अगर मैं आपको यहाँ निकाल के भी दिखाऊं तो आप तो केवल बोर्ड में क्या करेंगे, केवल इसे ही याद करेंगे, इसे ही लेके जाएंगे याद करके, चाहे रट्टा मारो या कुछ करो, ठीक है। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, केवल मात्रक याद रखनी है, ठीक। देखिए इससे कई पार्ट हम हल करेंगे, एक ही सूत्र पर आधारित है। तो देखो प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा ओम, इसकी बीमा जो हो जाएगी एम एल की 2, टी की -3, ए की -2, ठीक है, इसकी बीमा हो जाएगी। अब उल्टा करने पर, कहने का मतलब है इसी का अगर उल्टा कर देते हैं,
इसी का अगर उल्टा कर देते हैं तो ये हमारा देखिए होता है वैद्युत चालकता। क्या है? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता जी की बीमा बन जाती है। प्रतिरोध की बीमा को उल्टा करने पर वैद्युत चालकता की बीमा प्राप्त हो जाती है। उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं, व्युत्क्रम करने पर। देखिए ये था आपका, और हमें जी का मान निकालना है, तो आर का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा एम एल की 2 टी की पावर माइनस के 3 ए की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के व्युत्पन्न से प्राप्त जो घातांक के रूप में मान होगा वही हमारे बीम सूत्र या बीमाएं ये कहलाती हैं। इतना ध्यान रखना है। अब देखिए अगर इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एम ऊपर जाके हो जाएगा माइनस के, ठीक, एल ऊपर जाके काय के हो जाएगा माइनस के 2, और ये टी ऊपर जाके ये हो जाएगा प्लस, और ए भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस। इस टाइप से ध्यान रखना। कुल मिलाकर के यहाँ आर का उल्टा व्युत्क्रम करने पर जी प्राप्त होता है, जी का मान प्राप्त होता है। जी बोले तो क्या है, देखिए यहाँ पर वैद्युत चालकता है। क्या है? वैद्युत चालकता। ठीक है नहीं। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता है क्या? देखिए इसका मात्रा क्या है, ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। जब ओम हमने निकाल दिया, ओम का मान निकाल दिया, नहीं निकाल दिया, देखिए ये ओम की तो बीमा है। ओम मीटर कहने का मतलब है, देखो मीटर को काय से लिखते हैं आप, एल से। जब हमारे पास देखिए ये ओम की बीमा है, ओम की बीमा है एम एल की 2 टी की माइनस 3 ए की माइनस 2, है नहीं है ओम की बीमा। और यहाँ लगा है मीटर, मीटर को काय से लिख देंगे, एल से। तब आपका जो सूत्र बन जाएगा ये वाला एल इसी में जुड़ जाएगा, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो कुल मिला के यहीं पर कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 3, एम एल की 3 टी की माइनस 3 ए की माइनस 2। ये किसका मान हो जाएगा आपका, किसकी बीमा हो जाएगी, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता रो की बीमा है। इसे पी मत समझना, ये देखिए रो होता है, रो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अगर इसी का उल्टा कर दें, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट क्या कहेंगे, देखिए ये क्या है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये विशिष्ट चालकता है, ये विद्युत चालकता है, इनमें अंतर है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, देखिए इसी का उल्टा करने पर हमने इसी का व्युत्क्रम करा है, व्युत्क्रम मैंने अभी ऊपर करके बताया था, यानी 1/, क्या कर देंगे रो, और जब नीचे से आप ऊपर लेके जाएंगे पावर तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में। इस टाइप से देखिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए और भी बीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बीमाएं लिखी हैं, यहाँ पर तुम्हें जो बीमाएं लिख रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मेन टॉपिक ले रहे हैं जो तुम्हें आ सकते हो एग्जाम में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा रहे हैं तुम्हें। ठीक है नहीं, ऐसे तो देखिए बहुत सारी बीमाएं थी और भी हैं, परंतु ये इतनी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यही आती है घूम फिर कर। ठीक है, तो ये कि सबसे पहली बात करते हैं विद्युत धारिता। धारिता इसे सी से डिनोट करेंगे, इसका मात्रक होता है फैरेड, या दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बीमा की बात करते हैं, ठीक है ना, इसकी बीमा की बात करते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना साहब, एक बार चेक कर लेना एक बार। ठीक है, हाँ देखो वैद्युत धारिता की बात कर रहे थे, इसका मात्रक होता है फैरेड, अथवा ये होता है कुलाम, कुलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, कुलाम प्रति वोल्ट। ठीक, कुलाम प्रति वोल्ट, इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। कुलाम जो बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 1 कुलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक, वोल्ट मतलब बी से निकाल देंगे, बी बराबर W/Q। जूल प्रति क्या हो जाएगा कुलाम, देखिए कितना सिंपल है। देखिए कुलाम को हम लिखेंगे 1 एम्पियर 1 सेकेंड, और वोल्ट को लिख देंगे W/Q। W/Q मतलब जूल बटे कुलाम, किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट के बराबर। अब इनकी देखिए बीमा लिख देते हैं, तो बीमा आपको देखिए आप वहां निकालने के नहीं हो, हाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हल करके निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका कभी गलत नहीं होता, जो रट्टा मारते हैं वो उनका गलत होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो मान हमें प्राप्त होगा इसका कुलाम का, सोल्व करने पर इस टाइप से बीमा होगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इन्हें कराऊंगा, जैसे टॉपिक में आती रहेंगी, मैं आपको सोल्व भी कराऊंगा ये कि आती कैसे हैं। अब तो फिलहाल आपको रिवीजन करना है, इनका मात्रक ध्यान रखें और इनके साथ सहायता से बीम में सूत्र याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद है आपका बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूसरे शब्दों में बात करें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बीमा हो जाएगी ml t की माइनस 2, ये बल की बीमा हो गई।
अब देखिए इसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा, कार्य की जो बीमा हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ml/2 और t की -2, ये किसकी बीमा हो जाएगी, कार्य की। मात्रक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति कुलाम। न्यूटन आप जानते ही हैं बल का मात्रक होता है, बल की बीमा लगाओ, मीटर को एल से लिख दो, कुलाम एम्पियर सेकेंड से लिख दो। सोल्व करने पर आपका इतना आ जाएगा। इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। अब जो बात करते हैं 4 इंपोर्टेंट टॉपिक की, जो बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, नोट करते हैं उसे। देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका विद्युतशीलता, एक है चुंबकीयशीलता। इनमें डिफरेंट अंतर भी बोझ लेता है, यहाँ बीम सूत्र भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित करेंगे सबसे पहली बात, और इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए बीमा कैसे निकालनी है, कूलम्ब को कैसे लिख देते हैं, एक कूलम्ब, आपको ध्यान रखना है, एक कूलम्ब बराबर जो हो जाएगा आपका एम्पियर, एक एम्पियर और गुणा में 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। एक कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। यहाँ से तो आपको कुछ नहीं करना, एम्पियर को कैसे लिख देंगे, ए से, और जो ये सेकेंड है इसे कैसे लिख देंगे आप, टी से, ठीक है। अब बात करें न्यूटन की। न्यूटन मतलब आप जानते हैं बल की बीमा, अभी पढ़ी थी, ml t की -2, और मीटर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे मीटर को एल स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे पूरे पार्ट को, जब नीचे से पूरा पार्ट जब ऊपर जाएगा तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, इतना ध्यान रखना है आपको। नीचे से अगर वैल्यू ऊपर जाएगी तो मान चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, क्रम से लिख देते हैं, इसका क्रम होता है, सबसे पहली बात लिखेंगे m की पावर, देखिए यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी -1, एल एक ये है, दो ये है, कितने हो गए, 3, 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो एल का हो जाएगा -3, ठीक। अब देखिए टी की घात -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +के 2 और 1 कितना हो जाएगा, टी की पावर ये 3 हो गया, और ए आपका ऐसे ही रहेगा। इस टाइप से आपको निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद करते हैं, देखिए अनोन्य प्रेरण। अनोन्य प्रेरण यह आ जाए आपको स्वप्रेरण, ठीक है, नहीं, दोनों का मात्रक हेनरी होता है और बीमाएं भी समान होती हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक हेनरी हो जाएगा, इसकी बीमा आपको ये इस टाइप से ध्यान रखनी है, ml/2 t की -2 a की -2, कितना सिंपल है, सब में 2 लगाना है, ml/2 t की पावर -2 और a की पावर -2। आपका देखिए किसका, अनोन्य प्रेरण या स्वप्रेरण का बीम सूत्र इस टाइप से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बचा है आपका, ये है चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता इसे μ0 लिख देते हैं, इसका जो मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन है, न्यूटन को अब आप जानते हैं बल की बीमा कितनी होती है, ml t की -2, ये बल की तो होती है, प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर को कैसे लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर से, इस टाइप से। अब इसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो बीम में सूत्र प्राप्त हो जाएगा ml t की -2 और a की -2 प्राप्त हो जाएगा। ये आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। टोटल ऐसी बीमाएं छाटी हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में आपके आती हैं, परीक्षा से संबंधित है ये, यही आपको घूम फिर के पूछेगा, इनके ही मात्रक पूछेगा और इनकी ही बीमाएं याद करवाएगा। बीमा तो और भी हैं, आपको केवल अच्छी अच्छी बीमाएं छांट के लिखी हुई हैं, ठीक है। और भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो, शेयर कर दो। अच्छा चलो तुम नहीं देख रहे, किसी ऐसे बच्चे के पास तो देखे, मतलब पहुंचे ये वीडियो, जो बेचारा वो देख सके, उसका तो कुछ फायदा हो सके। चलो अगर पसंद आई मत करो लाइक, मत करो सब्सक्राइब और मत करो शेयर, ठीक है। परंतु शेयर करने से ये होता है, अगर मान लो आपको वीडियो पसंद नहीं आई, हो सकता है दूसरे बच्चों को पसंद आई हो, तो उन्हें मतलब कम से कम उन्हें तो फायदा हो। मेरे भाई शेयर ज्यादा से ज्यादा करना।